राम राम हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जीव को क्या करना चाहिए उसके लिए बताया। भागवत के 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न का समाधान श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में। पहला प्रश्न क्या था? पुंसाम एकांततः श्रेय किम? पुंसाम प्राणिनाम एकांततः श्रेष्ठ कल्याणम किम भवति? सारे प्राणियों का, आप लोग यहां आ जाओ, कथा सुनो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं 15 मिनट बोलूंगा। जैसे अभी प्रश्न उत्तर कर रहे थे ना, सारे प्रश्न का समाधान है। कोई मैट्रिक किए भी ना, अगर वो कहते हैं मैं डिग्री ले लूंगा, मूर्खामी है। मूर्खामी समझता है, पागलपंती है। सेवा किया नहीं, कोई विधि विधान अपना है नहीं, हमारा मन नहीं लग रहा है, माया में फंसे। ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा नहीं। शास्त्र मानोगे तो चलेगा। बीजगणित है ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारे जो सूत्र है, इसको ठीक ठीक डालोगे तो आंसर आएगा। मनमानी भक्ति करने, अपना बुद्धि तेज है, कुछ घुमा फिरा के कह दिया, मान लो। क्यों मानेगा भाई? कौन है तुम? क्यों मानेगा तुम्हारा? ऐसा नहीं। तो पुंसाम प्राणिनाम एकांततः श्रेय किम, उसके उत्तर में बताया प्राणियों का उत्तम श्रेष्ठ कल्याण क्या है, किस में है। तो उसका उत्तर बताया सवै पुंसाम परधर्मः। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि दीदी ने कहा कि कुछ ऐसी कथा सुनाओ राधा कृष्ण की, और वो इसलिए मैं कहूंगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव आ रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कथा मतलब राष्ट्र कथा, रागानुगा कथा है। तो ये बस जस्ट अभी आप लोगों के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुआ, इतना संक्षेप में आप समझ लीजिएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी पुंसाम, केवल हिंदू मुस्लिम और बाकी जितने सारे धर्मों का जो नाम भी नहीं जानते, बहुत सारे धर्म है ना, बहुत सारे जाति है। भागवत में जाति के बारे में नहीं बताया, सभी पुंसाम, सारे प्राणियों का। हिंदू भी नहीं बताया, क्रिश्चियन भी नहीं बताया, मुस्लिम भी नहीं बताया, और बाकी मेन में तो 3-4 ही है, बाकी और बहुत सारे बुद्धि से बहुत सारे है। किसी का नहीं, प्राणियों के लिए बात है। जिसका प्राणी कौन है? जिसके अंदर प्राण है। सभी प्राणियों का एक ही धर्म क्या है? सभी पुंसाम का उसका धर्म कैसा? पर धर्म। पर बोले तो श्रेष्ठ धर्म। क्या है श्रेष्ठ धर्म? क्या है? सभी पुंसाम पर धर्म। पर धर्म क्या है? श्रेष्ठ धर्म क्या है? सभी पुंसाम पर धर्म यत भक्ति अधक्षजे। कृष्ण की भक्ति। अधक्षज किसका नाम है? अधनाम इंद्रियाणाम अक्षय ज्ञानम इति अधक्षज। फिर बताओ, जो हमारे इनका नाम अधक्षज है, तो फिर इन इंद्रियों से कैसे उसको पकड़ लेंगे? कैसे पकड़ेंगे हम? कैसे समझेंगे हम? आपके सामने से प्लेन जा रहे हैं, देख रहे हो, थोड़ी देर और देख रहे हो, और थोड़ा देखा, और थोड़ा देखा, छोटा होता गया, छोटा होता गया, और देख पाए आप? देख लोगे आप? तो में जितनी तेज रोशनी है वो उतना देख लेते हैं, उतनी दूर तक देख पाते हैं, नहीं देख पाओ। इसलिए अव्ययम अव्यक्तम उनके लिए
होगा। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आ अजगर, आकार में अजगर, आ में आम। क्या आम होते हैं, आकार में आम होते हैं? आप लोग पढ़े ना, क से कबूतर, क्या क से कबूतर होते हैं ये? क्या क से कबूतर होते हैं? वो तो केवल क को समझाने के लिए एक पक्षी का दृष्टांत तो दे करके बच्चे को समझाया गया, लेकिन तत्व तो ऐसा है ही नहीं। तो उसको जानने के लिए क्या चाहिए? मूल रूप से भक्ति चाहिए, भक्ति। प्रैक्टिकली अगर करना चाहता, अभी समझ में नहीं आ रहा, आत्मा और मैं और मेरा शरीर अलग है, या अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा भी नहीं। कैसा आएगा? उसके लिए शास्त्र में बात है, भक्ति ही मूल है। और भक्ति कैसे करना है ये भी बताया, दो कंडीशन, अहेतु की अप्रतिहता। एक अहेतु की भक्ति, कोई हेतु वाली भक्ति नहीं है। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख भी दे दो, संपत्ति भी दे दो, कष्ट भी हर लो। क्यों? आरती नहीं उतार रहे? वहां भी कहां छोड़ते हैं? अब फिर क्या कहते, तेरा तुझका अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तो तेरा ही है। ये घर आपका है, टीवी आपकी है, ये अलमारी आपकी है, ये फ्रिज आपकी है, ये जहां भी जितने घड़ी जितना आप जगसा आपका है, लेकिन चाबी मेरी है। कोई भी चीज में हाथ लगाओ तो मैं से पूछ के लाओ, तो फिर आपका हुआ? अब बताइए। नहीं, इसमें ये है कि हम लोग कस्टोडियन हो गए, हमारा सामान कुछ भी नहीं है इस तरह। हाँ, सब उन्हीं का दिया, उन्हीं के पास है। हाँ, उन्हीं के पास है, नहीं है सब गिन। भक्ति तो भक्त और भगवान के बीच का इक्वेशन है। उसमें आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप उन्हीं को समझते हुए, उन्हीं के कर्म भी को एक तरह से अर्पित करते हुए कर्म करते चलिए, हाँ, क्योंकि कर्म भी उन्होंने ही दिया। कर्म का अब भागवत में ही इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई आदमी है जो बहुत मेहनत करके खटता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा जीव भी दिखाया गया है, जैसे कि अगर मगरमच्छ कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा एकदम घात लगा के, हिलेगा भी नहीं, वो एकदम सही मौके का इंतजार करेगा, लेकिन तो वो भी उचित है इस धरती में, क्योंकि वो भी इसी माया। सुनिए, ये श्लोक जो कह रहे हैं वही मानना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं। श्लोक में कह रहे हैं आप कर्म करोगे, माना नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से मत करो कर्म। अपने हिसाब से आप अपने बेटे को टिफिन खाने के लिए 2 रुपया दिया, किस लिए? 2 रुपया के लिए, और वो बीड़ी पी लिया तो क्या होगा फिर? वो भी तो कर्म है, तो गलत है, उसको बताना पड़ेगा। तो यही बात, गलत। एक कर्म, एक शुभ कर्म हो गया, एक अशुभ कर्म हो गया। तो इसलिए यहां बताया कर्म करो, अहेतु की, कोई हेतु नहीं। भक्ति करना है, कोई हेतु नहीं, सकाम भक्ति नहीं, निष्काम कर्म करो। हाँ, कर्मण्य वादी करस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म भी करो लेकिन मेरे को समर्पण करो। चलिए, ये बहुत व्याख्या है, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मेन चीज है इसमें 2 हेतु बताया, 2 कारण बताया अगर भक्ति करना है। एक अहेतु की भक्ति और एक अप्रतिहता। अहेतु की मतलब हमेशा कंटिन्यू करते रहो, अहेतु की मतलब हेतु नहीं, कोई कारण नहीं। और अप्रतिहता मतलब कंटिन्यू करते रहो। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग श्वास ले रहे हैं, किसी से पूछ के ले रहे हैं, कब तक लेंगे, लेना बंद कर दें तो हो गया काम खत्म। ऐसे भगवान की भक्ति, विष्णु स्मर्तव्य सततम। अभी तो हम थोड़ी देर के लिए यहां आए तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, बाकी हमारा कहां है, नहीं ले पा रहे। हमारा जो मन है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अगर आप कहोगे कि भगवान का नाम ऐसे लेते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, तो घर का काम कैसे चलेगा? घर का काम क्यों नहीं चलेगा? आपके घर में जैसे इनके घर में देखा, भगवान जी है, ठाकुर जी है, सब कुछ है, और जो वो भी कुछ भी करेगा सब भगवान के ही समर्पित हो जाएगा। अगर ये मार्केट में जाएगा, ऑफिस में भी जाएगा, किसान का भी काम करेगा, सब भगवान में समर्पित हो जाएगा। मूल रूप से भगवान मंदिर में होना चाहिए, भगवान का बन के करो, सदगुरु चरणाश्रित होकर के
जैसे भक्त बन करके जिंदगी जियो, फिर आपका सारा कर्म भगवान में समर्पित कर दोगे तो फिर भगवान ग्रहण करेगा। ऐसे नहीं लेगा। कर्म करो माना नहीं है, लेकिन कर्म भगवान का बन के करना पड़ेगा। भगवान के बाहर जाके करोगे वो नहीं होगा। जैसे छोटा सा दृष्टांत दे करके हम महाप्रभु की लीला में जाएंगे। एक आदमी किसी आदमी को जान से मार डाला, जेल में चला गया। कोई एक व्यक्ति था, किसी एक दूसरे व्यक्ति को मार डाला, कहां चले गया? जेल में चला गया। और वही एक आदमी और एक व्यक्ति को मारा, वो क्या? उसको पुरस्कार मिला, प्राइज मिला। सब लोग बुला करके उसको बढ़ावा दिया, उसको प्राइज मिला। बताइए दोनों कौन कौन थे? एक ने मारा एक को, वो जेल में चला गया, पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है, घर वाला का बदनाम हो रहा है। और एक व्यक्ति को मारा, इसके लिए उसके घर का सम्मान बढ़ गया, उसके मोहल्ले के सम्मान बढ़ गया, उसका देश का सम्मान इज्जत बढ़ गया, उसको पुरस्कार मिला। दोनों ने मारने का काम किया, दोनों को मौत के घाट उतारा, लेकिन एक को क्या मिला? प्राइज मिला, पुरस्कार मिले, और एक को जेल। दोनों ही तो कर्म है। एक आपने देश के लिए लड़ा, समझ में आया? एक आपने देश के लिए मारा, आतंकवादी को मार गिराया देश की रक्षा के लिए, इसलिए सरकार से पुरस्कार मिले। उसके पास सरकार जो बंदूक दिया वो देश की रक्षा के लिए, और एक अपनी रक्षा किया, वो चाय पीने के लिए गए, लड़ाई झगड़ा में उसको मार डाला। दोनों ही तो कर्म है, लेकिन दोनों कर्म में कितना अंतर है? अगर आप कहोगे ये भी तो कर्म है, लेकिन नहीं, इसने जो कर्म किया है, जिसको पुरस्कार मिला है, ये कर्म कानून के अंदर है, विधि के अंदर है, इसका कर्म मान्यता है। लेकिन उसका कर्म मान्यता नहीं है, वो अपने सुख के लिए किया। इसलिए हम अपने, जैसे प्रभु बता रहे थे, जैसे हम अपने लिए कुछ करेंगे, संसार में हम जो कुछ भी देख रहे, किस लिए? सब अपने भोग में लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं हम भोग में। और वही एक साधु क्या करते हैं उसको, हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने कहा, मेरे लिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों एरोप्लेन ला के दो, मैं पृथ्वी के हर कोने कोने में जाकर के भगवत वाणी का प्रचार करूंगा। एक एरोप्लेन से क्या होगा? मैं सुबह लंदन तो शाम को अमेरिका रहना चाहता हूं, मैं भक्ति का प्रचार करना चाहता हूं। तो बताइए उनका उद्देश्य कैसा था? मैं सबको कृष्ण उन्मुख करना चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है। उनका कर्म, तो आप कर्म करते रहिए, माना नहीं है शरीर के लिए, लेकिन वही पुनरोपि जननम पुनरोपि मरणम पुनरोपि जननी जठरे शयनम, कर्म से बंधन होता है। और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, भगवत धाम कभी नहीं जाएगा, चलता रहेगा। तो ये भक्ति करने के लिए बताया, एक अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की भक्ति, कोई हेतु ना हो, और एक अप्रतिहता, हमेशा भक्ति करो। तो अभी सामने गौर पूर्णिमा, महाप्रभु का जन्म उत्सव है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जो प्रचार आप देख रहे हो, केवल चैतन्य महाप्रभु का ही अवदान है। पूरे देश में जो प्रचार का आप जो देख रहे हैं, केवल महाप्रभु का अवदान है। महाप्रभु ने कहा था अपने अनुयायी से, पृथ्वी ते जतवाचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। पृथ्वी में, केवल भारत में नहीं, पृथ्वी बोले तो पृथ्वी का मतलब क्या है? पूरे वर्ल्ड में जहां जहां सूर्य की किरण जाती है, वहां वहां जाकर के मेरा हरिनाम का प्रचार होगा। महाप्रभु ने बताया, इसलिए महाप्रभु को क्या बताया? संकीर्तन पितरो, द्विवचन में नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, इसलिए संकीर्तन के जनक है श्री चैतन्य महाप्रभु। आज पूरे विश्व में जो हरे कृष्ण मूवमेंट चल रहे हैं, इस एकमात्र कारण, इसका सबसे पहले इस नाम का प्रचार किसने किया? महाप्रभु ने कहा। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, बोलो,
प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र यह जप सब हइया निर्बंध यह हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार सर्वक्षण बल हईते विधि नहीं यार। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तापित नियमित स्मरण न काला एतादृशी तव की बा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिश्व मिहाजनी नानुराग। महाप्रभु बड़े खेत के साथ कह रहे हैं, दुखी होके कह रहे हैं, भगवान का नाम का इतना महत्व है, मैंने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना नियम देखा, ना कोई विधि देखा, सारा छूट दिया मैंने। बताइए, कोई काल विधि विधान, ना नहाने का विधान दिया, खाते पीते की शयने की भोजने किवा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बोलो वदने। हरिनाम करने के लिए महाप्रभु कोई नियम नहीं दिया, नहा के लो, नया कपड़ा पहन के लो, मंदिर में बैठ के लो, तिलक लगा के लो, ऐसा नहीं कहा। खाते पीते बैठते चलते पड़े हो असुस्थ अवस्था में, बाथरूम में है, कैसे भी सर्वक्षण बोलो इते विधि नहीं यार। महाप्रभु कह रहे हैं नाम की इतनी महिमा है, इतनी नाम की महिमा जानते हुए भी फिर भी नाम के प्रति रुचि नहीं आ रही है, तो इससे बड़े दुख की बात क्या है। बताइए, इतनी कथा सुनने के बाद भी फिर भी अगर नाम जाप करने को मन में रुचि नहीं आ, रुचि पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा। रुगोस्वामी पाद करें, तुंडे तंड मिनिमृतिम तुंडावली लब्धे कर्ण कड़क मिनि घटयते विजयत सर्व इंद्रियानाम कीति न जाने जनित कृत अमृते कृष्ण इति वर्णद्वयी। केवल 2 अक्षर में इतना सारा रस है, वो 2 अक्षर कृष्ण नाम उच्चारण जब करता हूं, मेरे जीवा में आकर के कृष्ण इति वर्णद्वयी ये नृत्य करता है। विजयत सर्व इंद्रियानाम कृति, इंद्रियों में इतना रस पैदा हो जाता है, इंद्रियां इतना उन्मत्त हो जाते हैं उस नाम जप करने के बाद। रुगोस्वामी पाद कह रहे हैं, एक मुख नहीं तुंडावली लब्ध है, वितुनते तुंडावली लब्ध है, एक तुंड मतलब जीवा, ये जीवाग्रे वर्तते, ये नाम एक बार मुख में आने से एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों जीवा लेने के लिए, मुख लेने के लिए चाहता है। कर्ण करक करम मिनी घटाते, एक कान नहीं करोड़ों कान मांगता है। तो बताइए फिर नाम में कितना रस है? बहुत रस है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण नंद ही भवन समाना। राम श्रिया राम श्रिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जस कन्ने गदगजन कथा न जाती, जिनके कानों में भगवान का नाम नहीं जाता वो सांप की बामी है। सांप का जो वो है ना, बील है ना, वो बील है। सांप के बील में और कोई जाएगा? मेंढक जाएंगे? अगर पता चला किसी जंतु को है उसके ये सांप यहां रहता बहुत बड़ा जहरीला, कौन जाएगा? तो ऐसा हमारा काम जहरीला सांप का बिल की तरह दुनियादारी का जहर भर के रखा है। सुन सुन करके भगवान की कथा अंदर जाने नहीं देते। निंदा सुन लेंगे, चुगली सुन लेंगे, इधर उधर की फजूल की बात सुन लेंगे, लेकिन कथा नहीं सुनेंगे। और ऐसे सुन भी नहीं सकता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। भाग्य देना बहुत जन्म समान, जितना सत्संगम च लवते पुरुष यदा वही। एक जन्म के नहीं, जन्मा जन्मांतर के सौभाग्य का उदय होने पर भी तब कथा में रुचि होती है, तब आके कथा सुनते हैं। उद्धव जी आके कहते हैं कि अगर हमारे कृष्ण इतना खराब है, चुप करके सुन रहे हैं, भ्रमर गीत के अंदर आता है, चुप करके कह रहे हैं कि अगर हमारे कृष्ण इतना खराब है तो फिर कृष्ण की कथा क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्यों गा रहे हो? मधव कितव बंदो मास प्रसंग शबतना कुचो बिललित मालह कैतव मा बंध। गोपियां कह रहे कृष्ण कैतव मतलब छलिया है, लंपट है, धूर्त है, कपट है। कृष्ण को कह रही हैं ब्रज की गोपियां वो लंपट है,
छलिया है। केनापि सटेन वयम हटेन दासकृति ब्रजुवद बिठेन स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। वो लंपट है, छली है। महाप्रभु कहते हैं आश्रेष्ठ पादरतम पनिष्ठम मनमहतम करतुआ यथा तथा विदोधातु लंपट। हे लंपट मत प्राणनास्तु शय बना पर। वो लंपट है, छली है। अगर छलिए है, कपट है, लंपट है, फिर तुम उनका नाम क्यों ले रहे हो? नाम छोड़ दो, उनकी कथा छोड़ दो। तो कहते असित अलम तत्कथा दुस्तेज्यम। सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कृष्ण कथा नहीं। कृष्ण कथा के कारण तो हम तो जीवित है। कृष्ण कथा ही मूल है। वो कथा पी करके हम जी रही हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम तप्त नाम जीवानाम अमृतम सदृशम तब कथामृतम। कथा पी करके, इसलिए तो कृष्ण को, उस कृष्ण कथा में क्या रस है, उस कथा में क्या रस है। जैसे देखो भगवान का कीर्तन भी तो कथा है। जो कीर्तन हम गाते हैं ये भी कथा है। ये गा के बता रहे हैं, और जो चैंटिंग कर रहे हैं वो भी कथा है। सारे तो कृष्ण गुणगान है, सब कृष्ण लीला है। तो रस क्या है, उसको स्वयं को आस्वादन करना है। किसको? कृष्ण को। श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिश्व वणैवास्वद वजनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्व मदीय सौखांचस्त तद्भवड समजनी सचि सिंधु गर्भ हरिंदो। श्री राधा रानी का प्रणय क्या है? राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर के कैसे उन्मत्त प्रमत्त जाड्ड हो जाती हैं, भाव में कैसे खो जाती हैं, क्या रस का आस्वादन मिलता है। इन सारे कारणों को लेकर के स्वयं भगवान कृष्ण ही राधा रानी का राधा दूत सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का रंग और राधा रानी का भाव लेकर के प्रकट अधुना चैतन्यक्यम, चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वो नाम का रस आस्वादन करना चाहते हैं। नाम में क्या रस है? देखो, रस के बिना हम संसार में जी नहीं सकते। अब संसार में हम लोग संसार में इसलिए जी रहे, हम लोग को रस मिल रहा है, चाहे जड़ रस हो चाहे और कोई भी रस हो, सब में रस है। किसी को नया नया कपड़ा पहनने का बड़ा अच्छा लगता है, रस तो मिल रहा है। किसी को नई नई गाड़ी में घूमने का, देखो ना, हर साल में हर 6 महीने में एक नई नई गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा है आनंद आता है, तब तो ले रहे हैं। किसी को अच्छा खाने में रस आता है, किसी को घूमने में रस आते हैं, किसी को लड़ने में रस आते हैं, किसी को शांत रहने में रस आते हैं। तो अलग अलग अपना भाव है। तो भगवान ने कहा सारे फलों के अंदर रस दिया, लेकिन मेरा नाम रस एक बार पी करके देखो। मैं सच कहता, निरामयम कृष्ण रसम पीवहा। ये रस, नाम रस पी लेगा तो सारा रस फीके पड़ जाएगा और तुम्हारा जो भव रोग है ये रोग दूर हो जाएगा। निवृत्त तस्य रूपगीयमानात् भवौ श्रुतयो विरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरेत बिना पशु घृणा। ये कौन कह रहे हैं? ये परीक्षित महाराज खुद ही कह रहे हैं कि आपके मुख से कथा सुन करके गुरुदेव मेरे सारे प्यास मिट गई। ये भवौषधि आप पिला रहे हो, ये हम पी रहे हैं भवौषधि। ये कथा क्या है? ये भवौषधि, ये कथा रस है, ये आप पिला रहे हैं। तो इसलिए नाम, कलियुग में नाम ही प्रदान है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और वही नाम रस आस्वादन करने के लिए हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, ये साधारण नाम नहीं है, इसमें युगल नाम और शंभु का विप्रलंब, ये बहुत ऊंची बात है। ये अगर रागानुगा और रूपानुगा, जैसे दीदी बता रहे थे, एक रागानुगा भक्ति, एक रागात्मिका भक्ति। ब्रज गोपियों को कृष्ण के प्रति स्वाभाविक भाव है मां यशोदा का, तो ब्रजवासियों का जो भक्ति है इसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। और उस भक्ति को पाने के लिए जिसके अंदर लोग पैदा होते हैं, मां यशोदा जैसे गोपाल को हम प्यार करेंगे, राधा रानी जैसे कृष्ण की हम सेवा करेंगे। आपके मन में भाव आ गया तो आप राधा रानी का अनुगत्य में सेवा करोगे, मां यशोदा के अनुगत्य में सेवा करोगे, तो तब आपकी वो जो भक्ति है उस भक्ति का नाम हो जाएगा रागानुगा भक्ति।
ब्रज गोपियों की जो भक्ति है, ब्रजवासियों की भक्ति का नाम है रागात्मिका भक्ति। और जनानुरागी तदानुगामी, उन ब्रजवासियों के अनुगत्य में भक्ति करने लग जाओगे, उसका नाम होगा रागानुगा भक्ति। लेकिन इन दोनों भक्ति से भी और एक भक्ति है जिसको कहता है रूपानुगा भक्ति। रूपानुगा भक्ति क्या है? ये मंजरी भाव है, ये गौड़ीय मठ का मूल भक्ति है। जो रस आस्वादन स्वयं चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में किया है, विप्रलम्ब महाभाव का ये रस आस्वादन किया है। निभृत निकुंज में स्वयं राधा जी को जो रस आस्वादन केवल भगवान कृष्णचंद्र कराते हैं और सखियों को भी नहीं मिलता। राधा रानी के चरणों में जाकर के निभृत निकुंज में कृष्ण चरण दाबाते हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। राधा रानी मानिनी हो जाती हैं और कृष्ण जाकर उनको चरण दाबाते हैं। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौग न चायन, देख सुनहु कबू न कहो वो कैसे सुवायन, रसखान बतावत लोग लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलट राधिका पायन। वेद वेदांत उपनिषद में ढूंढा, मिला ही नहीं। निराकार निर्विशेष निर्गुण निरुपाधि निरंजन बता दिया, भगवान का रूप नहीं, आकार नहीं, कुछ भी नहीं है, वो शून्य है, जीरो है, प्रकाश है, लाइट है, ये है वो है, बता दिया नहीं है। वो तो लोग कहते हैं ही नहीं है, मिला ही नहीं हो, कैसे है, कैसे नहीं है। ब्रह्म में ढूंढा, पुराण वेद वेदांत उपनिषद में देखा, फिर भी नहीं मिला। अगर मिला तो कहां मिला? बोले वृंदावन में जाके मिला। बोले कैसी परिस्थिति में मिला? जो निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपाधि, वो कैसे मिला है? अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे जो भगवान है। लेकिन वो मिला तो कैसे मिला? वृंदावन में वो सेवा कुंज में राधा रानी के चरण में लोटपोट खाते हुए मिला। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरतय स्तवंती दिव्यस्तव, शेष महेश गणेश सूरज निरंतर धावे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग जिनका ध्यान लगाते हैं, फिर वो मिलता नहीं है। अग्नि में श्वा श्वा करके छाती जल जाते हैं, मुंह काला पड़ जाते हैं, फिर भी नहीं मिलते हैं। पेड़ में उल्टा लटक करके, पानी में डूब करके, आंख बंद करके, कान को दबा करके, आंख को मीच करके सुहा सुहा करते, फिर भी आता नहीं। लेकिन वही परमात्मा परमेश्वर इतना योगियों का दुर्लभ वस्तु होने पर भी वो वृंदावन के निवृत्त निकुंज में राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहा है। आखिर क्या कारण है? क्या चाहते हैं ठाकुर जी? क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है, राधा का मतलब क्या है? राधा मतलब ही प्रीति है। ऐसे राधा रानी के अनुगत्य में जो भक्ति है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो विप्रलम्ब महाभाव है, विरह वियोग भाव है, ये भक्ति भाव रस आस्वादन श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में किया है। और वही गौड़ीय मठ के लिए वही उपास्य है। लेकिन इसको पाने के लिए बहुत लंबी यात्रा है। सबसे पहले करो क्या? सुन तो लिया है, हमको एमए करना है, बीए करना है, सुन लिया है। इसके लिए पहले स्कूल में एडमिट लो, 4वीं पास करो, 8वीं पास करो, 10वीं पास करो, मैट्रिक दो, डिग्री लो, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, फिर धीरे और 3 साल 4 साल 5 साल का जो भी कोर्स है करो, तब तो होगा। इतना टाइम लगेगा। इसलिए ये सब चीज पाने के लिए 4 संप्रदाय में से सबसे पहले एक संप्रदाय चुनना पड़ेगा। उन संप्रदाय से गुरु, पहले गुरु पदाश्रय, आदौ श्रद्धा तत् साधु संग, अतः भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। प्रेम तब मिलेगा। फिर गले में कंठी, माथे में तिलक, ठाकुर जी को तुलसी लगा के भोग लगाओ, एकादशी का व्रत करो, ये सारे नियम अपना फॉलो करो, फिर आप जाओ। हम जो आपके यहाँ आए अमेरिका में, बिना पासपोर्ट के आएंगे, बिना वीजा के आएंगे, ये कितना सारा प्रोसेस करना पड़ा, कितना पापड़ बेलना पड़ा, तब जाकर के यहाँ आके बैठे। ऐसे नहीं आगे उड़ के। तो ऐसे भगवान की सेवा तो नॉलेज में होने से नहीं होगा कि अमेरिका में ऐसा ऐसा जाना होगा, यहाँ से हाँ दिल्ली से लंदन में चले जाओ, फिर वहां से यहाँ आ जाओ, फिर ऐसे ऐसे। वो ठीक है, और कोई जानते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपन जाना है तो करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। प्रश्न है तो आपने 4 संप्रदाय के बारे में कहा है। वृंदावन में बहुत सारे संत हैं जो 4 संप्रदाय से नहीं आते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि हम वैष्णव भी नहीं हैं
क्योंकि वो राधा उपासना करते हैं। तो हाँ ये जी। कृष्ण उपासना है। जो 4 संप्रदाय हैं वो कृष्ण उपासना प्रधान है, और जो राधा उपासना प्रधान है वो किसी संप्रदाय से नहीं आते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि वो वैष्णव भी नहीं है, वो राधा रानी के सेवक हैं। सो हम उनको कैसे समझें? मतलब देखो, राधा उपासक कृष्ण उपासक ऐसा कुछ नहीं है। 4 संप्रदाय के 4 बात है, 4 मत है। श्लोक है, मैं अपने मन से नहीं करूंगा। कली संतरन उपनिषद में कहा, श्री रुद्र ब्रह्म शनका चत्तरौ किलोचिति, श्री रुद्र ब्रह्म शनका चत्तरौ कलौचिति पावना संपदा विहीना मंतस्ते विफला मता। ये 4 संप्रदाय बताया। इन 4 संप्रदाय के उपासना उपासक अलग अलग है। उसमें से जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये राधा भजन की उपासना है, कृष्ण भजन की उपासना। इन संप्रदाय के अंदर ही आ गया, अलग से कुछ नहीं आएगा। और बाकी 13 अपर संप्रदाय है। आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेश साई, सहज या सखी में किस्मत जात गोसाई, अतिवारी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तोता बोले 13 संग ना करी। सब बताया हमारे शास्त्र में। बाकी 4 संप्रदाय छोड़ करके जितने बाहर आ रहे हैं सब अपर संप्रदाय के अंदर आ रहे हैं। तो आप ऐसे बोले हम राधा रानी के केवल राधे राधे करने से नहीं होगा। आप स्कूल में एडमिट किए बिना, नाम लिखे बिना खूब यहां पढ़ते रहो, नॉलेज लेते रहो। गुरु शुद्ध उसी लाइन में परंपरा में जाकर के आपको मिलना पड़ेगा। ऐसे शास्त्र का विधान है। महाराज जो वो पद्धति फॉलो करते हैं, उनके साधना का कुछ तो उनको कुछ ना कुछ मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे? देखो, मूल रूप से गुरुदेव ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा, मूल रूप से अगर एकादशी का व्रत नहीं कर रहा है तो उसका सारा भजन निष्फल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि एकादशी हमको नहीं फॉलो करना। नहीं, ठीक है, मत करो। तो फिर ये तो वैष्णव हुए ही नहीं। हाँ, तो वो नहीं बोलते हैं अपने आप को वैष्णव। हाँ, तब ठीक है। राधा रानी के सेवक नहीं, वैष्णव। राधा रानी का सेवक जो वैष्णव नहीं होगा तो राधा रानी का सेवक होगा। यहां से राधा रानी का ऐसी सेवा हो नहीं जाती। अपना मन से बोलो राधा रानी राधे राधे बोलते रहो, ऐसा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसे किसी शास्त्रों में ऐसे है ही नहीं। अगर वृंदावन में है, जो आप तो संप्रदाय जो बता भजन करोगे, जो भी आप डिग्री लोगे, तो आप उसका जो उसी हिसाब से तो करोगे ना। आपने लॉ करोगे तो आपने ऐसे ही कर लोगे, कैसे करोगे? डॉक्टर पास करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको साधन भजन करना है, शास्त्र में जो विधि विधान नियम दिया है उसमें आके तो करना पड़ेगा। उससे बाहर अगर आप करना चाहते हैं तो आज तक तो ऐसे किसी ने किया भी नहीं। आप उसी संप्रदाय के अंतर्भुक्त तो ना होकर के अलग से करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर आप देखो, आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, अब राधा रानी की दासी बनना है ना, तो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली की तरफ जो गाड़ियां जा रही उसमें तो बैठना है। उसकी तरफ जो गाड़ियां जा रही उसमें तो बैठना है। तो राधा रानी की दासी जो बनना है, तो राधा रानी की दासी बनने के लिए उसका जो नियम है, कारण ऐसे राधा रानी वैसे इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। मालूम है हमारे मंदिर में राधे जय जय माधव दई तो हर किसी को गाने भी नहीं देते। बोले राधा रानी का इतना ऊंचा कोई नहीं हो गया। पहले नित्यानंद प्रभु का कीर्तन करो, गुरुदेव का कीर्तन करो, आत्मनिवेदन वाला कीर्तन करो। जब संबंध ज्ञान नहीं हुआ वो कैसे राधा रानी का करेगा? ये तो बहुत ऊंची बात है, ऐसे मुंह से बोलने से नहीं होगा। एक आखिरी प्रश्न है, वो एकादशी का आपने कहा, तो जो सहजिया या राधा रानी के भक्त हैं उनका कहना है कि एकादशी में भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो भले ही अन्न का भोग लगाते हैं और वो भोग पाते हैं, तो वो तो प्रसाद है। प्रसाद में तो हम एकादशी में अन्न इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें जो पाप रहते हैं, राइट, दैट इज सो वो उनका कहना है कि वो भोग लगा के खाते हैं, और एक बार भोग लग गया तो उनको हम मना नहीं कर सकते। नहीं, समझ गए मैं आप क्या करें। मतलब एकादशी के दिन में आप जो भोग लगा चावल वो भी खा सकते हैं, उसको कहना है। लेकिन नहीं,
एकादशी के दिन में चावल भोग भगवान को लगेगा। आप फल, एकादशी तो निर्जला करने के लिए बताया, खाने के बाद तो आया ही नहीं। एकादशी तो अगर बात मानो, एकादशी तो निर्जला बताया, फिर भी खाने का हम लोग निर्जला रह नहीं सकते, इसलिए फलाहार की बात कर रहे हैं। तुम अगर दाल चावल खाने लग जाओगे, भगवान का भोग लगा है करके, भगवान खा सकते हैं, भगवान तो नहीं पिए थे, तो तुम थोड़ा पी के दिखाओ। भगवान के अंदर, भगवान बद्धजीव थोड़ी है, भगवान खाया इसलिए भोग लगा इसलिए हम खाएंगे। उनको प्रणाम करो। महाप्रभु के हाथ में जब आया ना, जब प्रसाद आया, एकादशी रहते रहते पूरी रात महाप्रभु महाप्रसाद की वंदना करते 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 सुबह द्वादशी तिथि आ गई, स्नान करके प्रसाद पा लिया। ऐसे तुम्हारे पास जब प्रसाद आएगा ना एकादशी के दिन में, तो पूरी रात तुम वंदना करते रहो, सोने की जरूरत नहीं है। और जब दूसरे दिन सुबह होगा द्वादशी तिथि, नहा धो करके पा लेना। महाप्रभु ने नियम दिखाया, प्रसाद में आते ही प्रसाद पाना। अरे दूसरे प्रसाद पाओ। उनका कहना है कि अगर हम नहीं पाते हैं हाँ, तो प्रसाद का अपमान है। हाँ, अपमान है। नहीं, तुम मनमानी करने से अपमान, जैसे शास्त्र में दिया है नियम। अपमान तब हो हम जब उठा के फेंक दें। हाँ, अगर हम उसको लेके पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और दूसरे दिन खा रहे हैं, तो अपमान तो नहीं हुआ ना।